लोग पीपल, बरगद आदि अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। हर क्षेत्र का अपना अपना पूजा के वृक्ष हैं। यहाँ तक है कि पशु पक्षियों की पूजा होती है। पत्थर, पानी, मिट्टी की भी पूजा की जाती है। लेकिन आज के समय में आज के नवयुवक इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण स्पष्ट है कि लोगों को पूजा का तात्पर्य समझाया नहीं गया। पूजा का तात्पर्य यदि शुरू से ही समझाया जाता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाता, तो फिर बच्चे अवश्य ही स्वीकारते और अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से, अपनी पूजा पद्धति से जुड़े रहते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर अपनी संख्या भी बढ़ाते, क्योंकि यहाँ तो अध्यात्म ही अध्यात्म है, यहाँ तो संस्कार ही संस्कार है, यहाँ तो चरित्र ही चरित्र है, यहाँ तो जीवन जीने की कला है, यहाँ उन्नति है, प्रगति है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की उन्नतियाँ यहाँ हैं। पर दुर्भाग्य है कि इसे स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके कारण उपहास का विषय बन गया। अरे, पूजा का तात्पर्य ही है कि पेड़ पौधों को सम्मान करो, पेड़ पौधों को जीवित रखो, अधिक से अधिक लगाओ, ताकि वे पर्यावरण को शुद्ध करते रहें, पवित्र करते रहें, आपको विशेष शांति मिले, जिसके चलते हवा शुद्ध हो, मिट्टी शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो, आकाश शुद्ध हो। लोग अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। काश इन्हीं बातों को शुरू से समझाया जाता, समझाते हुए लोग आते। बीच में लोगों को गुमराह कर दिया गया। पूजा तो की, लेकिन अब उससे लाभ मांगने लगे कि तुम मुझे बेटा दे दो, हे वृक्ष तुम मुझे संपत्ति दे दो, हे वृक्ष तुम मुझे आयु दे दो, हे वृक्ष तुम मुझे भोजन दे दो। अरे, ये डायरेक्ट सीधा कुछ थोड़ी मिलता है। अध्यात्म में अपने आप को अध्ययन करके चलना पड़ता है। ये पशु पक्षियों से तुम मांगोगे वस्त्र, भोजन, संतान, तो थोड़ी मिल जाएगा। आपका अपना चरित्र बनाना पड़ेगा, अपना संस्कार बनाना पड़ेगा, इनसे कुछ सीखना पड़ेगा, इनसे लाभ लेना पड़ेगा। इनसे लाभ इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप फल प्राप्त करेंगे, आप उन पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से आप दवाइयाँ प्राप्त करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप फिर भोजन उत्पादन करने के लायक रहेंगे, वस्त्र उत्पादन करने के लायक रहेंगे और अन्य कार्यों के लायक बने रहेंगे। यदि पेड़ पौधे काट दोगे तो फिर कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, सर्दी गर्मी से कैसे बचोगे, तुम्हारी हवा कैसे शुद्ध होगी, तुम्हारे लिए प्राणवायु कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। इन सब बातों पर गहराई से विचार करना चाहिए था। तभी तो हमारा समाज शुरू से ही संयमित होता और अपने धर्म पर गर्व करता होता। आज गर्व तो कुछ थोड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग जो बहुसंख्यक है वो दिग्भ्रमित हो रहा है। अतः उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाना पड़ेगा कि पूजा का तात्पर्य पूरा रूप से जानना है, पूजा का तात्पर्य सम्मान देना है, पूजा का तात्पर्य सुरक्षित रखना है, ताकि वे जीवित रहेंगे तो हम भी जीवित रहेंगे। पेड़ पौधे हैं
तो शाकाहारी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं तो मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं तो हरियाली है, खुशहाली है, आनंद है, शांति है, निरोग काया है। हर प्रकार का लाभ ही लाभ है पेड़ पौधों से। ओम ओम।